हेलो IMCT एस्पायरेंट्स, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू सी रेनली। तो आज की लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट लेक्चर्स में भी हम लोगों ने बात किया था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k की डेरिवेशंस की थी एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किया था। आज की जो लेक्चर्स होगी वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस होगी। यहां पर मैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g पर वर्क करूंगा। एंड मार्क माय वर्ड बच्चों, आपको जो भी सीरियली के प्लेटफॉर्म में आपको जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड की जा रही है, जो भी थ्योरी न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब IMUCT आने वाली है तो आपको जमकर प्रिपरेशंस करनी है, आपको IMUCT क्लियर करनी है, टॉप से टॉप शिपिंग कंपनीज में स्पॉन्सरशिप लेनी है। एंड बच्चों मैं आपको बता दूं, ये इंडिया की पहली ऐसी मैरीटाइम प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको DNS की लेक्चर्स रेगुलर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी सपोर्ट बनी रहनी चाहिए। हम रेगुलर्स आपको IMUCT रिलेटेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आप इस लेक्चर्स की बेनिफिट उठाओ, क्योंकि ये अपग्रेडेड लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो IMUCT में ऑलरेडी पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, और जो हमारी लेवल है ना, जो हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी लेवल IMUCT से एक लेवल अबव है। क्यों ऐसा मैंने रखा है? क्योंकि जब आप एग्जाम्स देने जाओगे तो आप इजी फेस करोगे बच्चों, ठीक है। एंड आपकी रैंक बहुत मैटर करती है। अगर आप अच्छे रैंक लाए, थोड़ी से टाइम दे दो, मेहनत कर लो, एक बार शिपिंग कंपनीज की स्पॉन्सरशिप में आपकी सिलेक्शंस हो गई तो भी लाइफ इजी नहीं रहेगी बच्चों। उसके बाद भी ट्रेनिंग्स एंड ऑल है, बट स्टिल आप एक एंटर कर जाओगे, इस इंडस्ट्री में एंटर कर जाओगे, आपके पास स्पॉन्सरशिप रहेगी तो जॉब सिक्योरिटी रहेगी बच्चों। So without wasting much time, let's proceed our lectures. Our first today's lecture is time period of simple harmonic motion. तो आज हम बच्चों क्या करेंगे, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g, इस इक्वेशंस पे हम वर्क करेंगे। इस इक्वेशंस की मैं आपको डेरिवेशंस बताऊंगा। अब डेरिवेशन क्यों, आपके मन में सवाल उठता होगा, रिटन एग्जाम तो है नहीं, IMUCT MCQ बेस्ड है बच्चों। आई नो MCQ बेस्ड है बच्चों, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है IMUCT IIT JEE है नहीं है। IMUCT कौन सी एग्जाम है? ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम है जहां पर आपकी कॉन्सेप्ट चेक की जाती है, गूगलिच क्वेश्चंस फेंके जाते हैं। तो अब इसकी जब मैं डेरिवेशंस बताऊंगा तो आप काफी कॉन्सेप्ट सीखोगे। इसके बाद इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर्स में, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंडर l बाय g। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस की टाइम पीरियड फाइंड कर रहा हूं। तो चलो सी, दिस इज, आप देख सकते हो पेंडुलम, ठीक है। नो, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इसे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूंगा। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशंस में मैं केसेस पढ़ रहा हूं, हम लोग जो केसेस डिस्कस कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन फॉलो कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रही है। गेटिंग और नोट? तो ऑलवेज रिमेंबर, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही देनी होती है। नोट लाइक अगर मैं स्ट्रिंग है, बॉल अटैच्ड है, बॉब अटैच्ड है, उसको मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया, ठीक है। अब यहां पर आपको जडेजा नहीं बनना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग टूट जाएगी, खत्म, टाटा बाय बाय। तो मुझे क्या करनी है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देनी है। इसलिए यहां पर साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है, जो आगे आएगी बच्चों। तो अब मैं इसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया और ये स्मॉल थीटा होगी बच्चों। मैंने बोला ना, जडेजा नहीं बनना है, स्मॉल थीटा रहेगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देनी है, ठीक है। वो SHM फॉलो करती है इक्वेशन। ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर से बता दिया हूं, ठीक है। दैट इज थीटा। अब इसकी पोजीशंस क्या हो गई है बच्चों, आप देख सकते हो, दिस इज द न्यू पोजीशन, ये पोजीशन है विथ एंगल थीटा। क्लियर? चलो अब यहां पर देखो, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में सपोज मैंने एक बॉल अटैच्ड है, तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, टेंशन T, टेंशन है, स्ट्रिंग की खुद की अपनी टेंशन होगी T, राइट, इतनी क्लियर है ना। अब इसकी बॉल की कुछ mg ग्रेविटेशनल फोर्स mg ये होगी। आई होप इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन रिलेटेड लेक्चर्स, ग्रेविटी रिलेटेड लेक्चर्स आप
पैरेलली ये सारे लेक्चर्स भी देख रहे हो जो सागर टंडन सर कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो लेक्चर्स ही फॉलो करो, काफी IMU सीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो mg हो गई, क्लियर। अब मैं इसे कंपोनेंट डिवाइड करता हूं, कंपोनेंट इसकी क्या क्या आ सकती है, देखो पहली कंपोनेंट ये है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है बच्चों, ये एंगल जब हमारी थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगी। आई होप ये बेसिक ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए, थीटा होनी चाहिए ना। तो अब ये कंपोनेंट क्या होगी बच्चों, mg कोस थीटा, क्लियर। एक और कंपोनेंट क्या होगी, ये होगी, क्लियर। इसे मैं क्या बोलूंगा, mg साइन थीटा, ये फोर्स कंपोनेंट हो गई बच्चों। दिस इज t, दिस इज mg कोस थीटा, दिस इज mg एंड दिस वन इज mg साइन थीटा। नाउ अब मैं प्रीवियस लेक्चर्स, सारे प्रीवियस लेक्चर्स की प्री रिक्विजिट है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपनी IMU सिटी में रैंक बूस्ट करो, इसलिए इसकी नाम है IMU सिटी बूस्टर कोर्स। तो नाउ प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, फॉर्मूलाज, F इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, इस पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में ही डील कर लिया था, अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा इस पर नहीं बोलना चाहूंगा। F इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई, ये फोर्स इक्वेशन है, ठीक है। चलो नाउ अब यहां पर आप देखो फोर्स, अब यहां पर फोर्स में एक तो mg साइन थीटा कंपोनेंट है और एक मेरा mg कोस थीटा कंपोनेंट है, राइट। नाउ टेल मी बच्चों कौन सी इक्वेशंस के साथ में जाऊंगा, नंबर 1 और नंबर 2, mg साइन थीटा, mg कोस थीटा। प्लीज कमेंट इट बिलो, प्लीज आप पार्ट करो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं आपकी सिलेक्शन होगी, अच्छी स्पॉन्सरशिप कंपनी आपको मिलेगी, बस आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत है और हार्ड वर्क करने की जरूरत है। F इज इक्वल टू mg साइन थीटा और mg कोस थीटा, विच वन इज करेक्ट, ऑफ कोर्स mg साइन थीटा, ऑफ कोर्स mg साइन थीटा। व्हाई, रीजन क्या है, सी बच्चों ये पेंडुलम है और सिंपल हार्मोनिक मोशंस कोई भी बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है, तो सिंपल है ना, वो फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे भी तो आ रही है। सपोज ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया, अब ये क्या हो रही है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रही है, तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे भी तो आ रही है ना। अगर सपोज ये कुछ एंगल ऐसे बना रही है तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वो फिर से अपनी इनिशियल पॉइंट पे भी तो आ रही है, देन वो हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रही है, गेटिंग और नॉट। तो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको फिर से मीन पोजीशन में लाने के लिए बच्चों, हम लोगों ने इसे डिस्प्लेसमेंट दिया, अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन फॉलो कर रही है, गेटिंग और नॉट। अब वो कुछ एंगल थीटा बना रही है, तो फिर से वो रिस्टोर, मैं बोल सकता हूं मींस व्हाट, वो फिर से इनिशियल मीन पोजीशन पे जा रही है ना बच्चों, मीन पोजीशन पे जा रही है, फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रही है। तो कौन सी फोर्स इसमें से रिस्पॉन्सिबल है मीन पोजीशन की तरफ लाने को, कौन सी फोर्स, ऑफ कोर्स mg साइन थीटा। अब देखो हम लोगों ने इसे डिस्प्लेसमेंट दिया, अब ये यहां तक रीच हुई, इसकी डिस्प्लेसमेंट यहां तक हुई, फिर वो वापस तो अपनी मीन पोजीशन पे ही आएगी ना, फिर वापस वो अपने मीन पोजीशन पे ही तो आएगी ना। तो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसे मीन पोजीशन में लाने के लिए, कौन सी कंपोनेंट, mg कोस थीटा रिस्पॉन्सिबल है, नो, mg साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है फिर से उसे मीन पोजीशन में लाने के लिए, तो मैं यहां पर लूंगा mg साइन थीटा। और ऐसे थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी IMU सिटी में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको सेंटेंस बोला सेम सेंटेंस पूछेंगे और बोलेंगे विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल, तो कौन सी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा mg टेंशन, mg कोस थीटा, mg साइन थीटा, 4 ऑप्शन है बच्चों, mg टेंशन, mg कोस थीटा, mg साइन थीटा। तो आंसर क्या होगी, mg साइन थीटा। क्लियर है, इतनी आगे बढ़े, चलो तो चलो ना, अब मैं इक्वेशन पे आऊंगा, F इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था मुझे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेनी है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और एंगल साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू mg थीटा एंड ऑफ कोर्स माइनस होगी, आई होप आपको ये पता होगी, क्योंकि इनिशियल लेक्चर से भी बता दिया था मैंने एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट्स में, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, प्रोपोर्शनल एंड ऑपोजिट होती हैं, क्लियर। चलो तो यहां पर माइनस साइन दूंगा, ठीक है।
प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देखो, सारे लेक्चर्स देखते हो, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। F इजिकल टू माइनस एम जी इंटू थीटा, क्लियर। चलो अब आओ, अब अगेन इससे मैं ड्रॉ करता हूं, आप देख सकते हो मेरे पास क्या है इक्वेशन, कुछ ऐसे है, मतलब फिगर, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो कुछ ये ऐसे है, क्लियर, यही है ना। तो ये क्या है, थीटा एंगल थीटा बना रही है, और ये स्ट्रिंग की लेंथ है, जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ होगी, दैट इज एल। और ये क्या एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है ना, ये क्या है एक्चुअली, ये पार्ट ये डिस्प्लेसमेंट है वाई, बट ये कर्व है, थोड़ी कर्व है, बट हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं ना। अगर स्प्रिंग ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है और मैं स्प्रिंग को ऐसे करूं और रिलीज कर दूं, स्प्रिंग को ऐसे करके रिलीज करूं, तो आप देखोगे स्प्रिंग क्या ऐसे 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 कुछ ऐसे ऐसे उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अगर मैं पूरी स्प्रिंग को पूरा स्ट्रेच कर दूं तो क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करेगी? नो। तो ऑलवेज रिमेंबर ये स्मॉल एंगल्स के लिए ही होती है। तो फॉर स्मॉल एंगल जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो थोड़ी कर्व होती है, बट मैं उसे फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मैं उसे स्ट्रेट लाइन ही एज्यूम करता हूं। गेटिंग और नोट, थोड़ी स्ट्रेट लाइन ही मैं एज्यूम करूंगा। तो अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर्क वाली फॉर्मूला लगाओ, बचपन में पढ़े थे, क्लास 7th 8th में पढ़े होगे, 6th 7th 8th। थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एल, क्लियर और नोट। तो F इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, वाई बाय एल। थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एल, क्लियर, इतनी क्लियर है। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विथ दिस वन, F इज इक्वल टू माइनस के वाई, F इज इक्वल टू माइनस के वाई। तो अगर F इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई से मैं कंपेयर करता हूं तो F इज इक्वल टू माइनस एम जी बाय एल इंटू वाई, क्लियर और नोट, गेटिंग और नोट, क्लियर है ना बच्चों। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। इंस्टाग्राम पेज सी रेनली, इंस्टाग्राम पेज सी रेनली को आप फॉलो करो, कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, IMUCT सी रेनली बूस्टर बैच, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, टेलीग्राम ज्वाइन करो। कोई भी डाउट हो वहां क्वेश्चंस पूछो, आपकी क्वेश्चंस की जवाब दी जाएगी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई, तो k यहां पर क्या है बच्चों, माइनस मींस क्या है, k की वैल्यू क्या है, mg बाय एल, गेटिंग और नोट। k की वैल्यू क्या है, mg बाय एल। इस दो इक्वेशंस को आप कंपेयर करो, गेटिंग और नोट, ये दो इक्वेशंस को आप कंपेयर करो तो k की वैल्यू क्या है, mg बाय एल, एंड y तो है ही, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, t इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशंस पे, इस इक्वेशंस को मुझे डिराइव करनी है। तो याद करो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ये इक्वेशंस पे बात किया था बच्चों, m बाय k, ये इक्वेशंस मैंने डिराइव किया था, मास बाय जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, इनर्शिया फैक्टर एंड स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगेन मैं इसे क्या बोलूंगा, t इज इक्वल टू, गेटिंग और नोट, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, mg बाय एल, गेटिंग और नोट, mg बाय एल। तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंडर m कैंसल, l ऊपर जाएगा, l बाय g। तो ये कौन सी इक्वेशन है, t। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। अब इसी इक्वेशंस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये इक्वेशंस आपको ऑप्शन में भी पूछ देंगे कि विच वन इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g, और t इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट l बाय g, और t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट g बाय l। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और d नन ऑफ दिस। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। तो अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स हम थोड़े बेसिक्स न्यूमेरिकल भी करेंगे और थोड़ी एडवांस न्यूमेरिकल भी करेंगे, सो दैट आपकी फियर खत्म हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंटली IMUCT एग्जाम्स के लिए अपियर होगे और आप टॉप शिपिंग कंपनीज में स्पॉन्सरशिप लोगे। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।